नमस्कार, मैं डॉक्टर सुषमा पुरोहित, कंसल्टेंट कमला वुमेन्स हॉस्पिटल रायपुर। आज हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करेंगे, जो एक डिजीज है, बीमारी है, एक तरह का रक्त विकार है, जो गर्भावस्था के दौरान पाए जाने पर माँ और बच्चे दोनों के लिए बहुत जोखिम का कारक हो सकती है। इस रक्त विकार का पता हमें आमतौर पर तब चलता है जब अच्छा खान पान होने के बावजूद एक गर्भावस्था महिला में लगातार रक्त की कमी या अनीमिया बना रहता है, और इस रक्त विकार का नाम है बीटा थैलेसीमिया। क्या है बीटा थैलेसीमिया? बीटा थैलेसीमिया जो है एक तरह का रक्त विकार है जो जेनेटिक डिजीज है। यह अनुवांशिक बीमारी है। यूजुअली माता या पिता किसी एक को अगर यह बीमारी है तो ये बच्चों में आ सकती है। हीमोग्लोबिन का काम होता है शरीर में ऑक्सीजन का संचार पूरी तरह करना, पूरे शरीर में एक जगह से दूसरी जगह ऑक्सीजन को लेके जाना। जब जेनेटिक म्यूटेशन की वजह से हीमोग्लोबिन बनाने की क्षमता प्रभावित होती है, तब हमें बीटा थैलेसीमिया हो जाता है। अब यह बीटा थैलेसीमिया जो है माइल्ड हो सकता है और सिवियर भी हो सकता है। यूजुअली क्रोमोसोम्स की एक कॉपी हमें माता से मिलती है और एक कॉपी हमें अपने पिता से मिलती है। अगर पेरेंट्स में से किसी एक में जेनेटिक म्यूटेशन है और वो एक कॉपी हमारे पास डिफेक्टिव आ रही है, तो हमें माइल्ड फॉर्म ऑफ थैलेसीमिया होगा। और माता और पिता से दोनों में से अगर हमें एक एक कॉपी डिफेक्टिव आ रही है, तो ऐसे में हमें थैलेसीमिया मेजर होने के चांसेस 25% हो जाते हैं। मतलब 100 में से 25 बच्चों को बीटा थैलेसीमिया मेजर हो जाता है, जो एक गंभीर बीमारी है और इसमें लगभग हर महीने ब्लड ट्रांसफ्यूजन की जरूरत पड़ती है। इसीलिए प्रेगनेंसी प्लानिंग के पहले बीटा थैलेसीमिया स्क्रीनिंग टेस्ट कराना बहुत ही जरूरी है। अगर दोनों पार्टनर्स कैरियर निकलते हैं तो एडवांस्ड जेनेटिक टेस्ट और काउंसलिंग की मदद से सही फैसला लिया जा सकता है। बीटा थैलेसीमिया के लक्षण क्या होते हैं? तो हमें पता है कि बीटा थैलेसीमिया में हीमोग्लोबिन सिंथेसिस अफेक्ट होता है। हीमोग्लोबिन की मात्रा कम होने की वजह से अनीमिया होता है। इसीलिए अनीमिया के जो भी सिम्टम्स होते हैं वो बीटा थैलेसीमिया में मिलेंगे, जैसे कि कांस्टेंट फटीग या वीकनेस लगना, लगातार कमजोरी फील होती रहती है महिला को, सर में लगातार दर्द बना रह सकता है, चक्कर लग सकता है। इसके अलावा भूख कम हो जाती है, आपकी धड़कन तेज हो सकती है, इर्रेगुलर फास्ट बीट हार्ट बीट्स आपको फील होने लगती हैं। क्योंकि बीटा थैलेसीमिया में क्रॉनिक अनीमिया होता है, इस वजह से हमारे बॉडी का कॉम्पेंसेटरी मैकेनिज्म एक्शन में आ जाता है। यानी कि हमारे अंदर बोन मैरो एक्सपेंशन होता है। जिन हड्डियों में बोन मैरो का सिंथेसिस होता है और यह रक्त कोशिकाएं बनती हैं, वह यह काम दूसरे बोन्स भी ले लेते हैं। इस वजह से ये बोन्स जो है ब्रिटल हो जाते हैं। इस वजह से बोन फ्रैक्चर्स का रिस्क इन मरीजों में बढ़ जाता है अधिक। इसके अलावा इन मरीजों में फ्रंटल बॉसिंग, प्रोमिनेंट फोरहेड दिखने लग जाता है, माथा जो है बहुत प्रोमिनेंट दिखने लग जाता है। इवन जो मैग्जिला है, हमारे चेहरे का ये जो ऊपर वाला हिस्सा है, यह प्रोमिनेंट हो जाता है। तो इस तरह के थोड़े बोन डिफॉर्मिटीज हमें इन मरीजों में देखने को मिलते हैं। क्रॉनिक अनीमिया की वजह से टिश्यू हाइपोक्सिया होता है, मतलब शरीर के कई अंगों में ऑक्सीजन पूरी तरह नहीं पहुंच पाता है। इसीलिए इन मरीजों को गर्भावस्था के दौरान हमें ब्लड ट्रांसफ्यूजन देने पड़ सकते हैं। प्रेगनेंसी के समय बीटा थैलेसीमिया की वजह से कुछ स्पेसिफिक कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं। क्योंकि इन मरीजों में सिवियर अनीमिया होने पर ब्लड ट्रांसफ्यूजन किया जाता है, तो लगातार होने वाले ब्लड ट्रांसफ्यूजन की वजह से आयरन ओवरलोड का रिस्क इन मरीजों में बढ़ जाता है। आयरन ओवरलोड होने की वजह से एक्सेसिव आयरन का डिपोजिशन कुछ अंगों में हो सकता है, जैसे लिवर, स्प्लीन, पैनक्रियाज इत्यादि, और जो अलग अलग बीमारियों के रूप में अपने आप को प्रेजेंट कर सकते हैं। जब यह एक्सेसिव आयरन एब्जॉर्प्शन पैनक्रियाज को अफेक्ट करता है, तो इन मरीजों में डायबिटीज भी हो सकता है। इसके अलावा बच्चे की ग्रोथ पर असर पड़ता है और ग्रोथ रिटार्डेशन हो सकता है। गर्भावस्था में बीटा थैलेसीमिया से पीड़ित महिला को विशेष देखभाल की जरूरत होती है। हृदय, लिवर, पैनक्रियाज इत्यादि अंगों, थायराइड भी है जिसमें, इन अंगों की नियमित रूप से जांच की जाती है कुछ ब्लड टेस्ट के माध्यम से, और इनकी रिपोर्ट्स एबनॉर्मल आने पर
इनको दवाइयों द्वारा ठीक किया जाता है। आयरन ओवरलोड के रिस्क की वजह से इन महिलाओं के सीरम आयरन लेवल्स पर भी नियमित निगरानी रखी जाती है। हर महिला को आयरन सप्लीमेंट्स इस बीमारी के साथ में नहीं दिया जाता। इन महिलाओं में हृदय, थायराइड एंड लिवर जैसे अंगों की नियमित जांच की जाती है। जहां हम हर गर्भवती महिला को आयरन सप्लीमेंट रूटीन में देते हैं, बीटा थैलेसीमिया से ग्रसित महिला को रेगुलर आयरन सप्लीमेंटेशन नहीं दिया जाता, क्योंकि इन महिलाओं में आयरन ओवरलोड का रिस्क रहता है। इसीलिए आयरन के स्तर की भी निगरानी रखी जाती है। इसीलिए रेगुलर चेकअप्स, प्रॉपर ब्लड टेस्ट और एंड डॉक्टर के गाइडेंस में आपको आयरन और फॉलिक एसिड का सप्लीमेंटेशन लेना बेहद जरूरी है। सेल्फ मेडिकेशन बिल्कुल भी ना करें, इससे आपके और आपके बच्चे को जोखिम हो सकता है। सबसे इंपॉर्टेंट बात है, अगर आप बीटा थैलेसीमिया कैरियर हैं तो इस बात को छुपाएं नहीं, बल्कि अपने डॉक्टर से खुलकर इस पर बात करें। अवेयरनेस ही इस कंडीशन से बचाव का सबसे बड़ा उपाय है।